हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर मिलेंगे। इसमें मिलेंगे आपको यूट्यूब में अवेलेबल सबसे बेस्ट कंटेंट, ढेर सारे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और इसके नोट्स भी। तो मेरे साथ बने रहे और मेरा चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसका अगला पार्ट, जो कि चैप्टर का नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम समझेंगे इसके डेफिनेशंस को, इसके मीनिंग्स को, इससे क्वेश्चंस को और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, और वो सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट बोर्ड में आपसे पूछने वाले हैं इस बार इसी ईयर में, जो कि क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग, क्वेश्चंस और डेफिनेशंस। इससे ये बेसिक्स ही है इस चैप्टर का, और इससे पहले मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज ही पढ़ाया है, तो इसका डेफिनेशन ही स्टार्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज से। हम इस चैप्टर में आज बहुत ही कुछ करने वाले हैं। ये जो सीरीज चल रहा है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको कहीं पे भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है? जहाँ पे किसी तरह का एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? उसका एक पार्ट ही होता है जिसमें हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करते हैं। या तो बार बार किसी नंबर को ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस इन विच numbers are arranged in such that the difference between any two consecutive number is same। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है कि कोई भी दो नंबर का आप डिफरेंस लोगे, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ये पहला नंबर है, उसके बाद आने वाले नंबर का अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो हर बार अगर आप करोगे तो ये सेम ही मिलेगा, एक ही नंबर आपको बार बार मिलेगा। एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस करते हैं एंड डिनोटेड बाय डी। हम लोग स्मॉल डी से उसको डिनोट करते हैं। अगर एग्जांपल पे समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जहाँ पे सेम नंबर बार बार ऐड करके बना रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करके बना रहे हैं। जैसे 3 लिखा तो इसके बाद मैंने क्या किया, 4 ऐड कर दिए। 3 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा? 7। फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो 11, इसमें 4 ऐड करोगे 15, इसमें 4 ऐड करोगे तो 19, इसमें 4 ऐड करोगे 23 एंड सो ऑन। आपको ये एक पैटर्न मिलेगा और ये ढेर सारे नंबर, मेरा सीक्वेंस तैयार हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे कि हर अगले टर्म से अगर मैं पिछले टर्म को माइनस करूं तो आपको क्या मिलेगा? एक सेम नंबर मिलेगा जो कि 4 होगा। अगर जैसे कि मैं 7 में से 3 घटा दूं तो आपको मिलेगा 4। 11 में से 7 घटा दूं तो होगा 4। 15 में से 11 घटा दूं 4। 19 माइनस 15 4। 23 माइनस 19 इक्वल्स टू 4। तो हर बार आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे एक ही नंबर मिलने वाला है, 4 4 4। जो सबसे पहले जो नंबर आ रहा है ना, उसको आप क्या बोलना? उसको बोलना फर्स्ट। उसको क्या बोलना? फर्स्ट। और इसको डिनोट करना ए, उसके नीचे 1 लिख के। जो दूसरा नंबर आ रहा है ना, उसको आप बोलना सेकेंड टर्म। जो थर्ड नंबर आ रहा है उसको आप डिनोट करना थर्ड टर्म। यानी कि आप जो भी टर्म आ रहे हैं उनको आप डिनोट करोगे लिख के कि A1 से हम डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म को, A2 से डिनोट करोगे सेकेंड टर्म को, A3 से डिनोट करोगे थर्ड टर्म को, A4 से डिनोट करोगे फोर्थ टर्म को। ऐसे जितने भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, n टर्म्स को, कोई भी टर्म को डिनोट करोगे n को, तो उसको हम लिखेंगे nth, इस तरह से। ठीक, अगर ये AP है
तो कोई भी डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि आप लिखोगे यहाँ A2 माइनस A1, ये जो हम माइनस कर रहे हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, ये जो नंबर मिलेगा वो नंबर, या फिर आप A3 में से A2 को माइनस करो, A3 माइनस A2, वो जो नंबर मिलेगा आपको वो नंबर, या फिर A4 में से A3 को माइनस करो, A4 माइनस A3, ये जो नंबर मिलेगा ये नंबर, ये सारे नंबर आपको क्या मिलने वाले, सेम मिलने वाले हैं, और उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल में आप इस क्वेश्चन में आपके लिए A1 हो गया 3, इस पे लिखोगे आप क्या कि A1 जो है वो है 3, A2 है वो है 7, A3 है 11, A4 है 19, A4 15, A5 19, और इस तरह से चल रहा है। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं सारे नंबर को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, काम करके इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके अगर हम चेक करेंगे तो हर बार हमको क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। और यही है अर्थमेटिक की डेफिनेशंस कि जो भी कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हम लिखेंगे इस केस के लिए A2 माइनस A1 लिखो तो 7 माइनस 3 लिखना पड़ेगा, अगले में से पिछला वाला माइनस, 7 माइनस 3 तो कितना आएगा, 4 आएगा। मैं A3 माइनस A2 लिखूँ, तीसरे टर्म से दूसरा टर्म को माइनस, 11 माइनस 7 तो ये भी 4 आएगा। A4 में से A3 को घटाओ तो 15 माइनस 11 तो भी क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। और बार बार ये नंबर सेम आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 4। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि आपको ये टॉपिक को समझने में आसान कर देगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में डायरेक्ट इस बेस पे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड और चेक, आपको पता करना है चेक द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आपको बताना है कि वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है, इफ यस देन फाइंड फर्स्ट टर्म, आपको पहला टर्म उसमें बताना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको उसमें बताना है कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। 2-3 क्वेश्चन एक ही में मिक्स कर दिए ताकि आपको एक ही में आप सीखते चलो ढेर सारा। एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, आने वाले 3 टर्म्स को हमको बताना है। एग्जाम्पल में मिलते हैं। जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 9, 15, 21 और इस तरह से। सबसे पहला स्टेप जो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि मेरे पास जो नंबर है ए इज इक्वल, इसमें जो पहला टर्म है उसको लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 9, A3 इज इक्वल टू 15, A4 इज इक्वल टू 21, और हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, अगले में से पिछले को माइनस करना है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 9 माइनस 3, A3 माइनस A2, 15 माइनस 9, A4 माइनस A3, 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 9 6, 15 माइनस 9 6, और 21 माइनस 15 6। हम देखेंगे कि यहाँ तीनों बार सेम ही नंबर आ रहा है, तो हाँ ये किस चीज पर है, एपी पर है, तो हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। आप लैंग्वेज लिख सकते हो, यस इट इज एपी। एंड नेक्स्ट, पहला पोर्शन खत्म हो गया कि चेक करना है या नहीं, वो हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये एपी है तो हमको फर्स्ट टर्म को पता करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा कि फर्स्ट टर्म जो होगा वो पहला टर्म होगा जो सबसे पहले आ रहा है, तो इसी को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते थे, A1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसको डी से डिनोट कर रहे हैं, जो बार बार सेम नंबर आ रहा है ना, यही मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, D इक्वल टू 6 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि फाइंड अदर नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसके बाद जो और 3 टर्म मुझे उसमें फिलअप करने हैं कि उसके बाद कौन कौन से टर्म आने वाले हैं। तो 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। आने वाले टर्म मुझे पता करने हैं, A5, A6 और A7, 3 और टर्म मुझे पता करने। A5 आप कैसे लिखोगे,
A5 निकालने के लिए आपको A4 में से जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा। अगला टर्म जाने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो पिछला टर्म में ऐड करना होगा, तो ही आपको अगला टर्म मिलेगा। A4 कितना है मेरे लिए, 4 टर्म है, 4 टर्म है मेरे लिए 21। तो 21 में आपको जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करो, 6 कितना हो जाएगा 27। तो ये यहाँ पे क्या आने वाला है 27। ठीक, A6 लिख लो, A6 कितना होगा, तो A6 के लिए आपको उसके पिछला टर्म कौन सा है A5, उसमें आपको क्या ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। A5 कितना है, A5 है 27, अभी हमने निकाला A5 27, यहाँ पे 27 आएगा। ठीक, उसमें क्या ऐड करना है 6, 27 प्लस 6 33। A7 के लिए आपको 6 टर्म में आपको D ऐड करना होगा। A6 कितना है 33 और D कितना है 6, कितना हो जाएगा 39। बहुत सिंपल है कि हर बार यहाँ पे 6 6 ऐड किया जा रहा है, तो इसको 6 6 जोड़ते जाओगे तो अगला नंबर मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। लेकिन हमको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाना है, तो हमको ये पूरा बना के लिखना पड़ेगा, स्टोरी को सारा बताना पड़ेगा, A4 A1 A2 A3 A5 A6 ये सब कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। तो आप ये पैटर्न भी सीखते चलो कि कैसे लिखना है। वहाँ तो डायरेक्ट आप एक लाइन में ऐसे आंसर लिख दोगे, हाँ इसके बाद 6 होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद 27 होगा, उसके बाद 33 होगा, उसके बाद 39 होगा। ठीक है, तो एक लाइन में लिख दोगे आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर सही है, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स के लिए पूरा क्राइटेरिया आपको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कौन है फर्स्ट टर्म, कौन है सेकंड टर्म, कौन है थर्ड टर्म, कौन है फोर्थ टर्म, फिर उनका डिफरेंस करके आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ सेम डिफरेंस आ रहा है। फिर आपको कॉमन डिफरेंस जो आएगा उस कॉमन डिफरेंस को बताना पड़ेगा, हाँ ये कॉमन डिफरेंस है। अगला टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पांचवा टर्म में पांचवा टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, पांचवा टर्म चाहिए तो फोर्थ टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, छठा टर्म चाहिए तो पांचवा टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, सातवां टर्म चाहिए तो छठा टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, 15वां टर्म चाहिए तो 14 टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान होता है और इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स बनता है, ये हर चैप्टर का क्या बनता है बेसिक्स बनता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे आपको, ठीक है, आपको ये बताना है देख करके कि 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या ये एपी है आपके लिए, क्या सवाल क्या बोला गया कि हर बार हर टर्म एपी है, तो हम डेफिनेशन क्या पढ़े कि एक ही चीज बार बार जोड़ा जाए तो हम बोलेंगे उसको एपी है। आप इसको कमेंट में बताओ कि ये एपी है या नहीं है, वीडियो पॉज करके, और फिर मैं इसको बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इस सीरीज में हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको सॉल्यूशन सुन लेते हैं कि फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म में कितना है 1, थर्ड टर्म में कितना है 1, फोर्थ टर्म कितना है 1, फिफ्थ टर्म कितना है 1। ठीक है, ऐसे ढेर सारे टर्म लिखे हुए, ठीक है 5 टर्म। अब चेक करने के लिए एपी है या नहीं है हम क्या बोलेंगे कि हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, तो 1 में से 1 गया 0, A3 माइनस A2, 1 में से 1 माइनस 0, A4 माइनस A3, 1 में से 1 गया 0, A5 माइनस A4, 1 में से 1 गया 0। क्या हर बार सेम आ रहा है, मुझे बस इतना जवाब दीजिए, क्या हर बार सेम आ रहा है, हाँ हर बार सेम आ रहा है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, वो भी तो एक नंबर है, हर बार सेम आ रहा है, तो सेम नंबर बार बार आ रहा है, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि हर बार क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे यस ये एपी है, हम क्या बोलेंगे हाँ एपी है, यस द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसका पहला टर्म क्या होगा 1 ही होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 0, बार बार कितना ऐड किया जा रहा है कुछ भी नहीं, हम जोड़ के जगह घटा भी बोल सकते हैं, बार बार क्या घटाया जा रहा है कुछ भी नहीं 0। ठीक है, अब आने वाले टर्म निकालने हैं, A5 कैसे निकालोगे, A5 तो निकला होगा, A6 कैसे निकालोगे, तो A6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको A5 में से कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। A5 कितना है 1, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है 0, अगला टर्म भी 1 ही आने वाला है, हर बार 1 ही आएगा। A7 कैसे आएगा, A6 में आपको D जोड़ना है, A6 कितना है 1, 1 में से 0 जोड़ना है तो 1 आएगा। तो आपको ये पैटर्न में आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन देखेंगे, रूट वाले क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो पॉइंट वाले रूट्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक आपको रेशनल वाला नंबर देता हूँ, 3/5, 7/5, 9/5, 11/5, 13/5। फिलहाल 1 2 3 4 ही टर्म लिखते हैं, आगे का सोचा जाएगा। आपको इसको बताना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है,
तो इसको कैसे चेक करेंगे, चलिए हमको क्या करना है, जो मेरे पास दिया हुआ नंबर उसी पे सोचना है कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 3/5, सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 7/5, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 9/5, फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 11/5। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, एपी में चेक करने के लिए, एपी में है या नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 घटाओ, 2 - 1, सेकेंड में से 1 माइनस करो, तो 7/5 में से माइनस करो 3/5। ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, रेशनल नंबर है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा, चलिए इसमें आया कितना 4/5। चलिए अब मैं लिखता हूँ कितना A3 - A2, A3 कितना है 9/5, ठीक है, और A2 है 7/5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/5। A4 - A3 करेंगे तो A4 कितना 11/5 और 9/5, इसका आंसर आएगा 2/5। आप कमेंट करके बताओ ये एपी है या नहीं है, और मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे आया 2/5, यहाँ पे आया 2/5, बट यहाँ पे आया 4/5। हर बार सेम हो, लेकिन सिर्फ एक जगह भी अगर वो सेम ना निकले, लास्ट में ही जाके मान के चलो सेम ना निकले, चौथा टर्म पांचवा टर्म कहीं पे भी एक जगह पे भी अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम ना निकले तो हम उसको एपी नहीं बोलेंगे। पहले 10 जगह सही हो, 20 जगह सही हो, बट उस सीक्वेंस में कहीं एक जगह भी गलत निकल जाए, वो डिफरेंस अलग आ जाए, तो हम उसको एपी नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बार बार 10 जोड़ रहे हैं किसी नंबर पे, जैसे 5 में 10 जोड़ा 15 बन गया, ठीक है, हर बार मैं 10-10 ही जोड़ रहा हूँ, लेकिन एक टाइम मैंने क्या कर दिया, इसे जोड़ते 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 75 आया, तो मैंने क्या कर दिया 5 सिर्फ जोड़ दिया 80, ठीक है, हर जगह 10 जोड़ रहे थे, लेकिन एक जगह सिर्फ गलती कर दी, तो हम उसको गलत ही बोलेंगे, वो फिर एपी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको हर जगह पे कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा जितना सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एपी है ही नहीं। और अगर ये एपी नहीं है तो हम इसका ना फर्स्ट टर्म बताएंगे ना कॉमन डिफरेंस बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, और आने वाले टर्म के बारे में भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक जगह मिस्टेक है तो हो सकता है आगे भी मिस्टेक हो, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस तरह करेंगे। चलिए हम रूट वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर ये सेम होता तो फिर हम बोलते यस, फिर हम जोड़ जोड़ के फिर सारा निकाल देते। कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको ध्यान से देखो। √3, √12, √27, आपको जब भी रूट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसको तुरंत देख के जज मत कर देना कि हाँ ये एपी है या नहीं है। देखने में लगेगा कि ना एपी नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, प्रॉपर सॉल्व करोगे। 48, 75 ऐसा लिखा हुआ है, चलिए 48 तक ही लिखते हैं, क्या ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपको इसको पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करके हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन आना चाहिए आपको, प्राइम फैक्टर करने आना चाहिए, बहुत आसान होता है। आप क्या करोगे, ये 3 सिंपल थे, इसको 3 ही लिखो, इसको थोड़ा फॉर्म में चेंज करो। 12 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा ये 6, फिर ये 3, तो आप क्या लिखोगे कि √12 जो है, √12 है 2 × 2 × 3। इसी तरह आप 27 को फैक्टराइज करोगे तो ये 3 × 3 × 3 में टूटेगा, 3 × 3 × 3। √48 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2, 24, 12, 6, 3, 1। तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 4 बार 2 है और 1 बार 3, ठीक है। चलिए अब इसको हम अगला स्टेप देखते क्या करना है। रूट के अंदर अगर पेयर बन जाए तो उसको बाहर कर देना है। जैसे यहाँ पेयर बन गई, वो नंबर जो पेयर बन गया वो हो जाएगा रूट के बाहर, और जो पेयर नहीं बन पाया वो रहेगा रूट के अंदर। ये पेयर बन गया, ये हो जाएगा रूट के बाहर, ये पेयर बन गया, यहाँ एक और 2 है, तो ये 2 पेयर बन गए तो बाहर हो जाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर बाहर हो गया, और अंदर बच जा रहा है 3, ठीक, बाहर में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, और इसके आगे 4 है। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम बोलेंगे मेरे पास जो है फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है √3, 1 √3 मैं लिख देता हूँ, A2, 2 √3, A3, 3 √3, A4, 4 √3,
चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? वही सिंपल मेथड a2 माइनस a1 पर जी, आगे वाला पीछे वाला माइनस कीजिए, 2√3 माइनस 1√3। देखिए इसका आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा, 2 में से माइनस होगा, 2 में से 1 गया तो 1, 1√3। 1 को हम ना लिखते तो चलेगा, जहां जहां 1 है वहां 1 ना लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और a3 में से a2 माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस किया जाए, 3√3 माइनस 2√3, इसको माइनस करोगे 3 में से 2 गया 1, ठीक है। फिर बात करते हैं a4 माइनस a3, 4√3 माइनस 3√3, भैया कितना आ रहा है ये आ रहा है √3। तो हम हर बार देख रहे हैं क्या कि हर बार सेम नंबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे यस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, यस इट इज एन एपी, हाँ ये एपी है। और अगर ये एपी है तो हम इसका फर्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है √3, कभी कभी फर्स्ट टर्म को सिर्फ ऐसे लिखा रहता है तो ए ही लिखा रहेगा, तो भी आप समझ आना ये फर्स्ट टर्म। और अगर आपको फिर इसमें कॉमन डिफरेंस पूछे तो जो नंबर बार बार आया सेम आ रहा था, वही फर्स्ट टर्म में √3, कॉमन डिफरेंस में √3 हो रहा है। चलिए अगर आपको बोले इसके आने वाले 4 टर्म निकालने हैं, पांचवा टर्म लिखा करना पड़ेगा, a4 में से वही कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, पांचवा चाहिए, चौथा में से डी ऐड करो, ठीक है। तो चौथा टर्म कितना है, चौथा टर्म है यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है ये 4√3, उसमें क्या ऐड करना है √3, 4√3 इसका आगे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 4√3 प्लस 1√3 5√3, ठीक। 6 टर्म निकालना है, 6, चलिए a5 प्लस डी, तो क्या बोलेंगे कि 5√3 प्लस √3, 5 वाला टर्म में और √3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6√3। तो इस तरह से हम लोग 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म और हर एक टर्म को निकाल सकते हैं। एक पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी अगर आपको अच्छा ही लगेगा, कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी रूट वाला क्वेश्चन देगा तो आपको पहले फैक्टराइज करना है, चेक करना है, इस फॉर्म में लाओगे तो ही हम बता सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। यहाँ से हम जज नहीं कर सकते, ठीक है, वहां से हम जज नहीं कर सकते, कॉमन डिफरेंस वगैरह नहीं पता कर सकते, क्योंकि आप √3 में √12 कैसे माइनस करोगे? माइनस करने के लिए अंदर सेम होना चाहिए, रूट के अंदर वाले नंबर। अगर आपसे पूछे 111 बार बार आ रहा है, क्या वो एपी में? हाँ एपी बोल देना। 000 भी आ रहा है बार बार तो भी एपी बोल देना, क्योंकि हर बार डिफरेंस कितना हो जा रहा है, सेम ही हो जा रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ 10, 100, 1000, 10,000 एंड से, क्या ये एपी में है? आप कमेंट करके बताओ क्या ये एपी में है। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कौन है, पहला टर्म 10, इस सीक्वेंस का पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, 10,000। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, निकालेंगे क्या, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90, a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस, 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 900, एंड a4 माइनस a3, a4 10,000, उस 10,000 में 1000 माइनस करना है, तो 1000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 9,000। अब आप देखो यहाँ पे आ रहा है 90, आ रहा है 900, आ रहा है 9,000, ये तो बराबर कोई हाल में ही नहीं है, तो ये एपी में है ही नहीं। जब ये एपी में है ही नहीं तो फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सब चीजें हम नहीं बता सकते। और कोई भी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगला टर्म को निकालना क्या करना पड़ेगा, बार बार कॉमन डिफरेंस को, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वही ऐड करना होगा, तब आपको कोई भी सीक्वेंस को इस तरह से क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। जैसे कि लिख रहा है यहाँ पे 25, 50, 75 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 25 का आ रहा है, तो हमको हर बार 25 ऐड करना पड़ेगा उस नंबर को, उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये जो नंबर है, यानी ये सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और हमको क्या करना है, इसमें फर्स्ट डिफरेंस निकालना है या फिर क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर निकल गया तो फिर आप आने वाले जितने भी टर्म्स है, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म निकालना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अगर बोल दिया कि आप एक काम करो, डायरेक्टली निकाल के दिखाओ 15वां टर्म, तो 15 टर्म निकालने के लिए हमको 15वां टर्म निकालने के लिए इतना बार जोड़ना पड़ेगा,
आपको पहले 4th टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उसमें डी ऐड करोगे 5th टर्म आएगा, फिर डी ऐड करोगे 6th आएगा, फिर डी ऐड करोगे तो 7th आएगा, फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा ये लेंथी प्रोसेस होने वाला है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको इसको आसान करने के लिए समझना है nth टर्म का कंसेप्ट, जिससे हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म 15 टर्म 20 टर्म 100 टर्म इवन 1000 टर्म कोई भी टर्म हो, सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व करके कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे nth टर्म के बारे में। आज का कंसेप्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ डेफिनेशन, उसको चेक कैसे करते हैं और आगने वाले 2-3 टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर करो और मेरे साथ बने रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।